ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो जो 7वां साल था उस साल दोनों देशों के बीच में संधि होती है। क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ किसी भी जगह का ट्रीटी समझते होंगे, वहां पे संधि साइन होती होगी दो देशों के बीच में। कौन से दो देश हैं वो भी क्लियर है। तो ऑब्वियस बात, इस ट्रीटी का कुछ आउटपुट भी होगा, कुछ डील होगी ना तुम्हारा, कुछ ये हिस्सा कुछ हिस्सा ऐसे करके, तो वो ट्रीटी में लिखो। लिखो प्रोविजंस या सॉल्यूशंस, प्रोविजन या सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहिए, क्या थे प्रोविजंस या सॉल्यूशन। डैश नंबर 1, ब्रिटेन गॉट कैनेडा एंड स्पेन, वेट 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 वेट, ओके, ब्रिटेन गॉट कैनेडा, ब्रिटेन गॉट कैनेडा फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से कनाडा मिला, एंड फ्लोरिडा फ्रॉम स्पेन, ध्यान से, फ्लोरिडा फ्रॉम स्पेन, ठीक है। यानी ये कॉलोनी थी इन लोगों के पास, इससे ब्रिटेन को मिली। अब इसके बदले फ्रांस को भी कुछ मिलेगा। पीछे डर क्या था सबसे बड़ा, मैंने डर दिखाया था आपको। फ्रांस को क्या डर था, कहां का कंट्रोल, मैंने पीछे वर्ड दिया था कि फ्रेंच को डर था सबसे बड़ा, वो था कैरेबियन वाला, कुछ याद है, कैरेबियन एरिया में कंट्रोल कर लेगा, याद आया। तो वो कंट्रोल अभी भी फ्रेंच का ही बने रहने दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर कैरेबियन देशों में ऐसा क्या था जो कंट्रोल चाहता था। तो कैरेबियन देशों में जो सबसे बड़ा था वो था सुगर केन, गन्ना। गन्ने का सबसे ज्यादा क्या यूज होता होगा, गन्ने से क्या बनती है, शुगर। तो लॉजिक बात है, चीनी वाला जो इंपॉर्टेंट था वो फ्रेंच जो पोर्शन था। लॉजिक क्या समझो, आप किसी एरिया में आपकी कंपनी गई और उस एरिया में खाली पड़ा था और वहां पे शुगर केन डेवलप हुआ। जब शुगर केन डेवलप हुआ तो वहां पे चीनी इंडस्ट्री आपने बना ली। अब कोई और देश अगर वहां पे सेटअप करने की कोशिश करेगा तो आपके मन में क्या डाउट आएगा कि कैसे भी करके इसको यहां से हटाओ या फिर डील कर लो कि आप इस एरिया में नहीं आएंगे। बात समझ रहे। तो इसमें लिख लो, फ्रेंच गेट कैरेबियन आइलैंड्स एज इट इज, कैरेबियन आइलैंड्स एज इट इज, ब्रैकेट में लिखो बिकॉज ऑफ द शुगर केन, बिकॉज ऑफ द शुगर केन, ठीक है। अब लॉजिक बात है, तीसरा एक और मेन आपका था जिस इसमें आया, तीसरा नाम किसका आया है, तीसरा कौन सा देश आया इसमें, हैं? अरे इस ट्रीटी में 3 देश, हद हो गई यार। स्पेन भी तो है भाई, भाई फ्रांस को ये मिला, ब्रिटेन को मिला, तो स्पेन का अगर हमें कहाँ मिला तो उसको भी तो कुछ मिलेगा। तो लिख लो स्पेन गेट, स्पेन गेट क्यूबा एंड फिलीपींस, क्यूबा और फिलीपींस मिला। ये बंटवारा होता है, ठीक है। इस तरीके की संधि कराई जाती है। संधियां जनरली कराई जाती है तो कुछ कुछ नहीं होता, ये तेरा ऐसे करके। आपके घर में भी संधियां हुई होंगी, पिताजी ने करवाई होगी। दो भाइयों के बीच में झगड़ा पगड़ा जो होता नहीं है छोटे पे, आप चॉकलेट को लेके, तो फाइनली डील होती है, काम कर तुम उसको ये दो दो, मैं तुमको ये दिला दूंगा। ये डील तो हो रही है। ऐसा हुआ है कभी नहीं घर पे, घर पे कुछ आपकी इस तरीके की हरकतें होती, पिताजी सीधे आते बैठे और शुरू मारना, जब तक कपड़े उन्होंने चेंज ऑन किए तब तक पीटा, उसके बाद नॉर्मल हो गया, रिमोट उनके हाथ में आ गया, टीवी खोल ली। मिडिल क्लास का तो सिंपल सिस्टम है, ऑफिस से आने के बाद क्या होता है, चेंज कुर्ता पजामा पहनता है आदमी। नौकरी वाला क्या करता है, ये करता है, और चेंज करके फिर सीधे टीवी ऑन हो जाती है, शाम के टाइम फिर न्यूज़ चल जाती है। हाँ, सुबह के टाइम भजन फिक्स है मिडिल क्लास की लाइफ, तो सुबह के टाइम भजन बजने ही बजने हैं, शाम के टाइम न्यूज़ चलनी है। मम्मियाँ बेचारी सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत में रहती हैं, क्योंकि वो बेचारी कभी अपने मन का नहीं देख पाती। पहले एक सीरियल आता था उत्तरन, पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं, बहुत खतरनाक सीरियल था, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी मुझे देखना पड़ जाता था। आप समझ गए होंगे। आई थिंक 9 से 9:30 आता था, कलर्स पे आता था ना। बालिका वधू का तो नहीं था, मेरी माता जी वो देखती थी उत्तरन, और वो इतना गंदा सीरियल था, बहुत गलत टाइम पे आता था, वो 9 बजे आता था प्राइम टाइम पे। तो दिक्कत क्या थी, 9 से 10 का ही खाने का टाइम होता लगभग। हाँ, और टेबल पे जब सब लोग डाइनिंग टेबल बैठते थे, हम 4 लोग थे, मैं, मेरे 2 भाई हैं, मैं, मम्मी पापा, ठीक है, 4 लोग थे। जब भी बैठते 9 बजे खाना बन जाता, और मम्मी जानबूझ के ही खाना 9 बजे तक बना देते होंगे, आप खुद ही समझ जाओ। खाना टेबल पे 9 बजे लग गया और कलर्स लग गया। अब अच्छा दिक्कत यह है कि दिन भर आप टीवी देख रहे हैं तो आप बोल भी नहीं पाओगे। मैं गलत बात तो नहीं कि तुम लोग दिन में देखते हो मैं कुछ कहती हूँ, बात सही है। अब दिक्कत यह है कि जब सब लोग बैठ रहे तो ऐसा देखो कि जैसे इसमें बहुत कॉमन है, तारक मेहता कंपलसरी हो गया। तारक मेहता तो जिन लोगों को पता होगा खाने के साथ देखते ही देखते हैं, एक बिना उसके अजीब लगता है। लोग कहते हैं ना खाना नहीं पचता है, बड़ा खतरनाक फैन है तारक मेहता के। खाना सामने आया, यूट्यूब चालू, जनरली ऐसा होता है।
उस समय वो सीन था। अब उसमें ऐसा माहौल था माता जी का, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे भाई। तो आप सोचिए, हम तीनों जेंट्स ने उत्तरन निपटाया है। आप बिलीव मानेंगे, क्या बस 600-700 एपिसोड तो होंगे उसके। अबे यार क्या चल रहा था, आप बिलीव माने ऐड का वेट करते थे कि ऐड आए तो कुछ और लगाएं, नहीं होता था। बोरिंग। अब आप बिलीव, अब जो भी था यार, अब था भाई, आप समझ रहे हो, अब घर में होम मिनिस्टर का रूल है तो मजाक थोड़ी है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकता। पिताजी को न्यूज चैनल शाम के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हर किसी को अपने मन का देखना है ना। और टीवी एक था मिडिल क्लास में, सीधी बात है, कितना टीवी होता था। ये समस्याएं थी। आजकल तो मोबाइल वोबाइल आ गया तो ऐसा इशू नहीं है ना, बच्चे को ये दे देते, वो अपना अपना चला लेते हैं, बट उस समय का तो था। तो हम लोग अपना मूवी वूवी उस समय सेट मैक्स और ये सब नहीं चलते, तो मूवीज देखनी होती थी। बट नहीं, 9 से 9:30 के बीच में भाई साहब आप मतलब चूं भी नहीं कर सकते। अगर चल रही तो बात खत्म। आपके घरों में भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, मम्मी आपके कुछ देखती है नाटक वाटक कोई ऐसा कुछ पहले ही। आजकल कुछ नहीं देखती है बेचारी, बताइए। तो ऐसा नहीं, देखना नहीं चाहती है, उनके पास मौका नहीं मिल पाता रिमोट का, है ना। बहुत बढ़िया बात है। इधर तो बहुत अच्छा टीवी कम चलता है। पहले के समय उतना मोबाइल का एक्सपोजर था नहीं, तो टीवी का ही ऑप्शन था। पहले की टीवी आपको पता, घुमाने वाले आते थे, खट 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 चैनल बदलते थे ऊपर से ठोक के। आप उस दौर से नहीं आए, बच्चे हो भी आप लोग, आपको नहीं पता है। ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था, उस दौर में 2003, 4, 5 के समय, उस समय का जो रिवोल्यूशन आया है ना, कलर टीवी का जो रिवोल्यूशन आया, वहीं से आया। नहीं तो पहले की जो टीवी आती बड़ी सी आती थी, फिर वो धीरे धीरे किस में हुई, एलसीडी में कन्वर्ट हुई, फिर एलईडी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो बड़ा सा नहीं पीछे निकला रहता था, उसका खोलते थे ढक्कन, उसका कुछ कैथोड एनोड वाला पड़ा हो फिजिक्स विजिक्स में, वो वाला दौर था। उससे पहले वो बटन वाला आता था, ऐसे घुमाते थे, एंटीना सेट करते थे ऊपर जा करके, वो एक जमाना था। आजकल के बच्चे उतना नहीं जानते, ऑब्वियस है, नीड भी नहीं है। हाँ, अब तो DD1 कहाँ, वो तो कलर्स वलर्स तो पहले ना वो आता था, केबल लगती थी, कनेक्शन लगवाया जाता था, पता होगा आप लोगों को, डिश तो कनेक्शन वाले वो हम लोग वेट करते थे गर्मी की छुट्टियों का। तो गर्मी की छुट्टियों में स्पेशली 2 महीने के लिए कनेक्शन लगता था, वो वाला चैनल था खट खट खट, नहीं घुमाने वाला। तो उसमें 8-10 चैनल आते थे, उसमें 2-4 तो ऐसे ही होते थे, एक आध काम के थे। मुझे अभी भी याद है, सोनी ओनी जब आता था, या फिर सेट मैक्स एक टीवी के जी सिनेमा आता था, अब पता नहीं, आई थिंक आता ही नहीं आता है, वो आते थे। आजकल ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। आदमी ना रिजर्व बहुत हो चुका है आज के समय, और ये अपना बहुत गलत हो रहा है। परिवार कल ही सुसाइड कर लिया, देखा आपने, TCS वाले बंदे ने। कल ही की केस है, आज का केस है। सुसाइड लगाई, उसने क्या मैसेज डाला है, वही वाला बात सेम जो हुआ था थोड़े दिन पहले वाला, क्या था वो बंदे का केस, सेम कहानी। उसने क्या बोला है कि मर्दों की भी कोई सुनो, ये उसने स्टेटमेंट बोला और सुसाइड कर लिया। अतुल जो पिछली बार था, सुभाष सोता क्या ना, अतुल सुभाष। कल ही की कहानी है, सुबह उसने बंदे ने, TCS कंपनी का बंदा है तो बेवकूफ़ तो नहीं होगा। उसने बोला है कि जो मेरी वाइफ थी उनका अफेयर चल रहा है, शादी के पहले का था, वही शायद मे भी शादी के बाद भी था, कुछ ऐसी कहानी थी, और बंदा लटक गया। दिक्कत ये है, मुझे ये समझ में नहीं आता, सुसाइड ना सॉल्यूशन नहीं होता है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसी को भी कि सुसाइड सॉल्यूशन क्यों मानते हैं। इससे क्या हासिल हो गया, कुछ नहीं होगा इससे। आप सोचिए, कल परसों रेप केस हुआ है, आपको पता है, 5 साल की बच्चे, बड़ा फेमस केस हुआ है, पुणे में है ना, पुणे का केस है। उस 5 साल की बच्ची का रेप केस का मैं देख रहा था न्यूज़, मतलब आप बिलीव मानिए, मेरा माहौल बन गया कि अगर वो बंदा मिले तो गोली मार दें, कुछ इस तरीके का एक्सप्लेन किया गया उसमें पेपर में। 5 साल की बच्ची, आप सोच के पहले इमेजिन तो करी, खाली 5 साल की बच्ची है। पकड़ देखो, मैंने पकड़ना कोई जुवेनाइल है, 17 साल का बंदा है, दिक्कत तो समझो। मैंने हमेशा आपको पता है ना इस चीज को लेकर के, 17 साल का लड़का है और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ऐसा न्यूज वाले कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्लॉज आप यहीं बच गए, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो लॉजिक है आपके ऊपर कानून नहीं लागू होता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं तो लॉजिक बात है, आपने रेप कैसे कर दिया। दिक्कत समझ रहे हो, ये सारा किया धरा वकील लोगों का है, क्योंकि बचाना है अगर चीजों को लेकर के तो ये बहाना मत कर दो। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या, जुवेनाइल, आपको पता हो निर्भया केस में, वहां पे उसने बोला था कि 16 साल के ऊपर का केस को किसी एडल्ट कंसीडर करेंगे, कब, नॉर्मल माइंड को। तो उसका लूप होल क्या आ गया कि नॉर्मल माइंड होगा तो एडल्ट हो जाएगा, तो फिर तो केस लग जाएगा। उससे अच्छा क्या है, इसको पागल ना दो। आप समझ रहे हो दिक्कतें क्या हो रही। तो कल मैं देख रहा था उसमें लिखा, अरे वो अजीब ही एक्सप्लेनेशन था यार, मैं तो उसको बाप रे बाप, उसको पढ़ ही रहा था, उसको पता नहीं क्या क्या उसमें एक्सप्लेन किया गया था कि ऐसे था। बस इमेजिन करो 5 साल की बच्ची है यार, आप बस सोच के देखिए। अब दिक्कत तो कल जो चरणजूड़ हैं जो रिटायर हुए CJI, उन्होंने बहुत क्रिटिकल बोला कि आपको अगर ऐसा लगता है कि हम कानून बना देंगे चीजें सुधर जाएंगी तो बहुत गलत बात है, क्योंकि कानून निर्भया वाला आज का नहीं बना। जस्टिस वर्मा कमेटी आया था 2013 में ही बन गई थी, आज कैसा साल हो गए, 11 साल हो गया। कितने रेप केस इस तरीके के केसेस कम हुए, कहीं हुए, कुछ नहीं कम हुआ। क्यों,
आपको लगता है ना टफ कानून बना दो कुछ होगा, नहीं होगा। सीधी बात है, कानून टफ बनाने से कुछ नहीं होगा, पता डिसीजन देने से होता है। आप जितना लेट करोगे उतना नुकसान होता जाएगा समाज में। आप तुरंत डिसीजन नहीं, फास्ट ट्रैक 1-1.5 महीने के अंदर बंदे को फांसी पर लटकाइए, और ऐसे एक दो नहीं, कम से कम 100 केस करिए। अरे मैं अभी के 2018 में उनको फांसी हुई है, निर्भया वालों को। 18 आप समझ रहे, 6 साल, 20 में हुई है। अब 13-20 7 साल हो गए। उन 7 साल में जिस लड़की के साथ हुआ वो, प्लस उसके घर वालों पे क्या बीती होगी। दिक्कतें समझ रहे हो ना। तो सबसे बड़ा जो फेलियर आ रहा है वो इसी का फेलियर आ रहा है। इंप्लीमेंटेशन का जो टाइम लग रहा है वो इतना ज्यादा टाइम लग जा रहा है कि समस्या हो जा रही। आप बस इमेजिन करो, वो 5 साल की बच्ची आपके घर की भी कोई हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हमें घंटा फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता, याद रखना। क्योंकि 5 साल आपकी बिटिया भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है। 5 साल के बच्चे आपके 50 रिश्तेदार होंगे। अब इमेजिन करिए कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते ड्यू टू लॉ, क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं। आपके सामने एक बंदा जो ऐसा करके जा रहा है और उसने अपने आप को साबित कर दिया क्या वो पागल है, और वो जुवेनाइल है। जुवेनाइल में 3 साल से 302 में भी लगता है, तो 3 साल से ऊपर की सजा ही नहीं। अब आप बताओ, मतलब मर्डर भी कर देगा तो भी 3 साल का है। मर्डर कर दे, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, इंस्टेड ऑफ इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस। बात समझो, 3-4 दिन से कोमा में वो लड़की, आप इमेजिन करके देखो उसकी क्या सिचुएशन होगी। भाई मर्डर होता ना, मर्डर कर 302 मर्डर, बंदा खत्म, तो एटलीस्ट जो दर्द है उससे तो बाहर हो गई। बट इस सिचुएशन में सोचो क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम है इंडिया के लेकर के, और हम आप हर दूसरे दिन केस पढ़ते हैं, समझते हैं, और कोई हमें कहता है क्या करना हमें लेकर के। यही दिक्कतें हो रही हैं, और कितने केसेस हो रहे हैं देखते चलिए। बात समझ रहे। ये बात पता नहीं कहाँ से बात निकल गई, आ गई बात, आई कहाँ से थी, बात छेड़ा मैं इस बात को। टीवी से होकर के यहाँ तक आ गया, बिल्कुल सही बात। तो बिल्कुल जो बदलाव का दौर रहा है, तो कभी भी किसी भी कीमत पर इस तरीके की चीज़ों को जस्टिफाई मत करिएगा, गलत चीज़ों को लेकर के, कि साहब ऐसा है वैसा है ऐसा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नमूनों को, मैं नमूने वर्ड यूज़ करूंगा, कि जिनको जस्टिफाई करते हैं इस चीज़ को लेकर के, जिसमें वो जिम्मेदार ठहराते हैं महिलाओं को रेप के लिए। इस क्लास में साथ डिबेट हुई थी, तुम लोग नहीं हो पुराने वाले में, इस क्लास में मैंने डिबेट करवाई थी एक बार। बैच जरूरी है, रेप केस पे आजकल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता था महिलाओं के कपड़ों को। हाँ, था एक बच्चा, उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। दिक्कत क्या है ना, जो पीछे से बैकअप मिला है ना, वो बैकअप का सारा खेल है संस्कारों का। दिक्कत क्या है पीछे से, कि महिलाओं की जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम के लिए। ये स्टेटमेंट है, बहुत फेमस मेंस का क्वेश्चन, 17-18 का मेंस का, उठा के देखना, मेंस में आया क्वेश्चन है कि ये समाज की जो सोच है वो क्या दर्शा रही है। ये स्टेटमेंट आया था। आप समझ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। इसमें आपसे बस क्वेश्चन जो बनता है, जो कल केस हुआ है, वो वाले केस पे बात आई ना, जो कल सुसाइड कर लिया है, इसका सॉल्यूशन क्या है। कल लड़का सुसाइड कर लिया बेचारा, 20 सालों बंदा था, इसका सॉल्यूशन आपके लिए क्या है। अतुल सुभाष का केस तो हमने सुना ही होगा। अभी कल वाला भी केस है। ये वो केसेस हैं जो नोटेड आ रहे हैं, ऑब्वियस है, जो नोटिस में दिख रहे हैं। बहुत सारे होंगे जो पता नहीं चल रहे। ऐसा तो नहीं केसेस हो नहीं रहे हैं, हो रहे होंगे। तो मेल के ऊपर भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा ना, बिल्कुल हो रहा है। तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, पूछ रहा हूं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से सॉल्यूशन। मेल के लिए लॉ होने चाहिए, फीमेल के लिए लॉ है रुक जाए केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग दौड़ाइए, क्योंकि फीमेल के लिए ऑलरेडी 50 लॉ हैं, कहीं रुका डोमेस्टिक वायलेंस हो ही रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, आपके इंटरव्यू के भी बहुत अच्छे बनेंगे, और मेंस के भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के। क्योंकि धीरे धीरे अब ये चीज़ ना नोटिस हो रही है सोसाइटी में, जो क्या हो रही है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी पहले थी मेल ओरिएंटेड, वो अब ना बराबर पे आ रही है। धीरे धीरे ये सोसाइटी का जो बैलेंस है वो टुवार्ड शिफ्ट होगा फीमेल। ये होगा आने वाले दिनों में, आपको लगता है ऐसा होगा 10-20-50 साल में शिफ्ट हो रहा है। अभी भी आपने देखा है मैक्सिमम घरों में, इधर जो मैंने नोटिस किया है शहरों में, उसमें जो डोमिनेंस हो फीमेल का है इधर। आप बिलीव मानिए, मैंने ऐसे घरों को देखा। अब मैं ये नहीं कह रहा वो घर गलत है, ये भी घर नहीं है कि जो मेल वाले वो अच्छे हैं, मैं दोनों को आपसे लेकर, बट ये बैलेंस होता है, ये एक नेचुरल थिंग होती है, वो शिफ्ट होता ही होता है, शिफ्ट होता है जरूर। पहले मेल डोमिनेंस चला है ना पिछले 2000 साल से, तो अब ये पहले बराबर पे आएगा, फिर ये शिफ्ट होगा। लॉजिक बात है, ऐसा लोग कहते हैं कि जहां पे फीमेल डोमिनेंस होती है वो सोसाइटी थोड़ी सी ना गड़बड़ा जाती है। पता है ऐसा क्यों। यहाँ पे ईगो पे मत लीजिएगा, मैं आपको दिल पे चोट नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात समझना। क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल होती हैं वो मैनेज अच्छा कर सकती हैं, किन चीज़ों को, डोमेस्टिक चीज़ों को। घर के बाहर की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है उसके लिए मेल है, क्योंकि उसमें गलती किसी की नहीं है। गलती है क्योंकि मेल पिछले 2000 साल से बाहर जाके कमा रहा है, तो उसने दुनियादारी देखी हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें जीन्स में आ जाती हैं, शिफ्ट हो रही हैं चीज़ों को लेकर के, ऐसा माना जाता है।
बात समझ रहे हैं? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुरा कहा जा रहा है या मेल को अच्छा कहा जा रहा है। मैंने एक तरफ आपकी बड़ाई भी कर दी कि आप लोग बहुत बेहतर मैनेजर भी हैं। भाई घर का जो काम होता है, घर की चीजें मैनेज मेल नहीं कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। बिकॉज एक डीएम के लिए मेल होना या फीमेल होना ये बहुत मैटर करता है। बात समझ रहे हैं? अगर एक मैनेजमेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कौन अच्छा चला सकता है, मेल या फीमेल? क्या लगता है आप लोगों को? फीमेल? मेल? आप भी एग्री कर रहे हैं मेल पे? फिर तो आप अपनी नौकरी पे लात मार रहे हैं। अगर आपने बोल दिया ना कि सर फीमेल अच्छा, तुम का आईएएस प्रेफरेंस डाले हो पहले नंबर पे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही समझोगे। हाँ, बिल्कुल मैनेजमेंट करना है, ऑब्वियस बात है। तो आपने बोल दिया मेल, तो आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? आप समझ रहे हो? आप घर जाओ, सीधी बात है। क्योंकि फिर अगला जो मेल होगा उसको आईएएस बना देंगे, आप गए। दिक्कत समझ रही है? तो खैर यहां पे चीजों को समझना होता है। खैर मैं फिर वापस उसी टॉपिक पे आता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कल वाला सेक्शन। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। अच्छा सोच के मुझे एक ना 200 वर्ड का आंसर राइटिंग जरूर करना है इस पे। ये जो सिचुएशन आप रिसेंटली आप देख रहे हैं, मेल सुसाइड जो बढ़ रही है लगातार, इसके पीछे के रीजन क्या है और इसके पीछे का सॉल्यूशन क्या है, सजेशन टाइप का। तो एक बार इसको दे करके जरा क्वेश्चन करना, लिख के दिखाना मुझे, देखूं आपकी आइडियोलॉजी कहां जा रही है आपको लेकर के। बात समझ रहे हैं? ऐसे केसेस आपके भाई के साथ भी हो सकते हैं। आपको अगर लगता हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत फहमी मत पालिए। आपके भाई की भी आने वाले दिनों में शादी होगी, अगर कोई भाई है। लॉजिक बात है, हो सकता है आपके हस्बैंड के साथ भी ऐसा हो, पॉसिबल है। आपका ईगो, ये मैं भाई बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत खतरनाक चीज होती है, कई बार दिखती नहीं है। चूंकि अब आपके ऊपर बात आएगी तो आप लोग कहोगे हम तो शरीफ लोग हैं, बट सीधी बात है, शरीफ ना थोड़ा वर्ड गलत हो जाता है आजकल। क्योंकि वो लड़की जो बोल रही कल, उसका आ गई वो उस पर तुरंत, आजकल जाने रहा मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, मुंह ढक तुरंत पहुंच गए वहाँ पे तुरंत कि उसकी वाइफ थी वहीं पे। तो उससे पूछने कि आपके हस्बैंड ने सुसाइड किया, आपको क्या कहना है? तो मीडिया वाले मूर्ख ही हैं। किसी का हस्बैंड सुसाइड कर लिया, उससे पूछ रहे आपको कैसा लग रहा? अच्छा ही लग रहा है यार, दुखी कर दिया था, यही बोलेगी क्या? लॉजिक बात है। उसका पति खत्म हो गया, फिर भी उस लड़की की स्टेटमेंट जिस हिसाब से बातें लग रही थी, कह रही मेरा अफेयर था। उसका स्टेट देखना, गूगल पे आ गया सब, बट ये मेरा पास्ट था, ये स्टेटमेंट है बाकायदा। अभी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट अब यहाँ पे सिचुएशन आ गई एक्सट्रीम केसेस में कि इस केसेस में बंदा सुसाइड कर लिया, क्योंकि 307 तो लगेगी अब, क्योंकि सुसाइड के पीछे का रीजन तो आप ही को ठहराया गया है। तो आप रीजन हुए, जैसे मैंने उसका बताया था, तुलसीवास की वाइफ को बेल मिल गई थी, याद है? शायद तुम ही लोगों को बता रहा था, सोचिए बेल मिल गई, जबकि कितने सारे क्लेम किए गए थे उसकी वाइफ ऐसी फला डिमका सबके क्या क्या था, देखिए, बट बेल मिल गई। तो कोर्ट तो क्या चेक करता है? एविडेंसेस। एविडेंस मैंने आपको बता दिया, अभी लड़की वाला एविडेंस दिया 5 साल वाला, वो छूट गया, उसको बेल मिल गई। बंदे को क्या नाम है, जुवेनाइल के केस में। दिक्कतें समझ रहे हो? तो इसमें ना भाई साहब, अगर चेंजमेंट करना होगा तो बड़ा कहते हैं ग्रास रूट पे चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर चेंजमेंट होगा तो आपको किसी भी कीमत पर जो आंसर देना है तो वो देना है कि सर लोगों की समझ ही बदलनी पड़ेगी। रूल कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। या तो कानून बनाइए तो इम्प्लीमेंट जितना अर्ली हो सके उतना कर लीजिए, तब तो कानून की इंपॉर्टेंस रहती नहीं। तो 8-8 साल में अगर आप रेप केस को फांसी पे चढ़ाएंगे तब तो हो चुका। 8 साल बहुत हो जाते हैं, समझ रहे बात को लेकर के? वही तो, सुधार कहीं से तो आएंगे। या तो इंडियन जुडिशरी में चेंज करो, लॉ अलग से इस तरीके से कोई रेप कोई एक्ट ऐसा बना दिया जाए कि चाहे अगर प्रूव होता है, कोशिश करो महीने 1.5 महीने के अंदर ट्रायल करके कंप्लीट करो। बात समझो? कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा। लोगों के मन में डर आना चाहिए कानून को लेकर के कि बॉस कानून ऐसा है। जैसे इस समय यूपी में सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो बड़ा डर है इनकाउंटर का। अब दिक्कत क्या, आधे से ज्यादा डर फेक इनकाउंटर का भी है। आदमी डर भी रहा, पता नहीं जरा से केस में गोली मार। पुलिस वाले आजकल अलग लेवल पे चल रहे हैं, आपको पता? पुलिस सिस्टम इंडिया में यूपी में पुलिस सिस्टम अलग लेवल पे काम कर रहा है। उनको बस माहौल चाहिए, एक टांग दिखनी चाहिए गोली मारने के लिए। ऐसा माहौल यूपी में चल रहा है, जिसकी भी दिख जाए। अब जिसकी भी ऑफिस है, कॉमन पर्सन की तो नहीं। अगर आपने इतना सा भी कुछ क्राइम किया और भागे, आप गए, आप देखो क्या अब ये क्या होता है, ये ना डर फैल रहा है। अब इसको बुरे सेंस में ना देखते हुए अगर अच्छे सेंस में देखोगे तो बहुत अच्छी चीज हो रही है। लोग डर रहे क्राइम करने से, पता नहीं कब इनकाउंटर। देखे हो भाई, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद फलान, एक से एक सब, एक का जलवा था भाई साहब। अखिलेश यादव के दौर में जलवा था। मुख्तार अंसारी का तो आप तो उतना नहीं जानते हैं। आजमगढ़ मऊ वाला जो पोर्शन था, इलाहाबाद में ही नैनी वाला पोर्शन था इसका, अब इसको इनकाउंटर किया गया। और जो दो क्या नाम, दूसरा नाम मैंने बताया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। अतीक पूरा शहर, ऑलमोस्ट शहर की कम से कम 80% जो लैंड थी अतीक अहमद की थी इलाहाबाद में। अलग ही लेवल के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मतलब गुंडई चलती थी। 80% ऑफ लैंड उसने पूरी पूरी कॉलोनी बसा दी थी। सोच के देखेगा अपने बंदों के लिए, पूरी पूरी कॉलोनी खरीद के। आप समझो किस लेवल का जलवा था। और आप देखिए कैसे कहानी हो रखी है। तो भाई साहब देखो,
जरूरी तो है कुछ चीजें, और लोग का वो लोग गाली देते हैं किसी को कि वो गलत कर रहे, ऑब्वियस है 100 केसेस में 10 केस होंगे जो फेक होंगे, लेकिन करें क्या? आप मुझे तरीका बता दो जी कि वो फेक साबित कर दें कि फेक नहीं है, हम छोड़ देंगे। लेकिन दिक्कत क्या, आप साबित कहाँ होगा? कोर्ट, और कोर्ट का मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या 18-20 साल लग रहे हैं? 18-20 साल में क्या होगा? दिख रहा है सिचुएशन तो। इसीलिए लोग कह रहे हैं अगला नंबर किसका हो रहा है। योगी जी तैयार हो रहे हैं भाई साहब, माहौल में है बिल्कुल। आप चाहते हैं योगी जी सीएम पीएम बन जाए? आप नहीं चाहेंगी, आपका मैं जानता हूँ। बाकी लोग चाहते हैं सीएम योगी जी बन जाए? नहीं चाहते आप लोग भी? बड़े लोग कह रहे हैं, डाउट में दिख रहे हो तुम लोग। ठीक बात है। अपोजिशन का था, यही तो दिक्कतें हैं यार। आपका मेंटल सेटअप बहुत जरूरी है इस चीज़ को लेकर के।